नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। चलिए एनटीपीसी ग्रुप 2 का तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आप लोग के सामने ये रिवीजन के लिए जिनका मैथ आगे वाले शिफ्ट में आने वाले शिफ्ट में होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। और ये पूछा हुआ मैथ है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। तो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 8 घटाने पर 15, 20 तथा 35 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा किस तरह हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कहने का मतलब है कि वह छोटी से छोटी संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग 15, 20 तथा 35 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे? 15, 20 और 35 का, ठीक है। चलिए अब इसको कटाएंगे तो किससे कटाएंगे? तो 3 से नहीं, 5 से कटाएंगे। तो पंक्तियाँ 15, पंचों के 20 और 5 7 35, ठीक है। अब तो शायद नहीं कटेगा, चलिए इसको गुना करेंगे। तो पंक्तियाँ 15, 15 चौके 60 और 60 में 7 से करेंगे तो 420 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 420, ठीक है। अब ध्यान दे दोस्तों, कह रहा है कि 8 घटाने पर इतना जो मेरा अंक आया है ये तो इन सभी से कट जाएगा, इन सभी से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, परंतु हमको 8 शेष भी बचाना है, ठीक है। 8 घटाना है भी है। तो हम लोग को 8 घटाना है तो पहले से ही क्यों नहीं हम लोग तैयार रहेंगे? कहने का मतलब है कि 8 जोड़कर पहले से ही तैयार रहेंगे ना। तो 8 2 4, ये 428 बचेगा। कहने का मतलब है कि 428 जो आएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको मालूम है सबसे पहले से ही कि हमको 420 जो है चाहिए। मान लीजिए आपको 420 रुपया पहले से चाहिए, ठीक है। और कह रहा है कि कोई व्यक्ति आएगा और आपसे 8 रुपया ले जाएगा आपसे, तो आप अपने पास कितना रुपया रखिएगा? तो पहले से नहीं तैयार करके रखिएगा। बोलिए, 428 रुपया पहले से तैयार करके नहीं रखिएगा कि 8 रुपया ले जाए, तब पर भी आपको 420 रुपया बच जाए। तो यही हम लोग को 420 की ही जरूरत था, लेकिन 8 बोल रहा था घटाने पर, इसलिए 8 क्या कर दिए? ऐड कर दिए, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, इसको देखते हैं हम लोग किस तरह बनता है, ठीक है। तो कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो दोस्तों क्वेश्चन ये भी वही है, ठीक है। तो हम लोग किस तरह बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ठीक है। हम लोग करेंगे क्या? तो 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम किस कई प्रकार से भी निकाल सकते हैं दोस्तों, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम इस तरह बता रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसे भी एलसीएम तो आप लोग को निकालने आता ही होगा। तो चलिए फिर दूसरा तरीका भी देख लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। अभी भी 2 से जाएगा तो 2 दूनी 4, यहाँ 5, यहाँ 3। अब तो लगता है नहीं कटेगा दोस्तों, ठीक है। तो गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40 और 40 तिया 120 होगा दोस्तों, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग को तो 120 की जरूरत थी जो आ गया, लेकिन 7 शेष भी बचना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग? 7 जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 127। जो हम लोग का आंसर होगा 127 हो जाएगा। क्यों 127 आंसर होगा? क्योंकि हमको 7 शेष भी बचना चाहिए, ठीक है। इससे यदि भाग करेंगे तो 7 शेष भी बचना चाहिए। तो अगर 120 लेते हैं तो ये पूर्णतः कट जाएगा, लेकिन 7 अगर जोड़ लेते हैं और 127 लेते हैं तो 7 शेष बचेगा, ठीक है। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो देखिए किस तरह बनता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है
इसका ऐसा क्वेश्चन हो सकता है दे दे दोस्तों, ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर दे दे, अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे तो किस तरह बनेंगे, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, तो 0.57 के ऊपर क्या है, ये जो भी हो, ठीक है, रेकरिंग है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे 0 और यहाँ पे जो पॉइंट रहता है ना उसके लिए प्लस देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, प्लस। और इसको जब इसके कपार पर से हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 99 होगा। यानी 2 अंक पर यदि रहेगा ये जो चिन्ह है, 2 अंक पर रहेगा तो 2 को 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बाटा पर जोड़ करेंगे चाहे कुछ भी करे, ये आंसर दोस्तों इतना ही आएगा। क्या आएगा दोस्तों, आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये तो कटेगा नहीं, ये तो कटेगा नहीं ना, इतना आंसर दिया तो इतना ही आंसर मार सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये आंसर इतना दिया, कट भी सकता है अगर चाहेंगे तो। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। तो देखिए कह रहा है कि 1.27 है, यानी दूसरा है, ठीक है। ये किस तरह बनेगा, ठीक है। चलिए तो किस तरह हम लोग बनाएंगे, ये मैथ किस तरह बनता है, 1.27 है, दूसरा है ऊपर, ठीक है। अब इसके लिए 1 यहाँ पे, इसके लिए प्लस दे दीजिएगा और 2 7 जो कहते हो, और यहाँ पे इसके लिए 9 ठीक है। कह देंगे 9 डबल पर रहेगा ये, तो डबल 2 9, ठीक है। अब इसको बाटा पर जोड़ घटाव करेंगे तो कितना आएगा, तो 99 एलसीएम हो जाएगा और 9 99 यहाँ पे हो जाएगा और प्लस 27, ठीक है। चलिए तो 9 6 15 1 16 और 9 2 11 1 12 126/99, यही ना। तो कटेगा 3 से कटा दीजिए, 33 तिया 99 और 3 3 चौके 12 42, फिर कटाइए 14 तिया 42 और 11 तिया 33, यानी 14/11 ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, 14/11 आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया। कह रहा है कि निम्नलिखित में, यानी ये सब जो जितना दिया हुआ है इसमें सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है हम लोग को। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, सबसे बड़ी भिन्न निकालना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी पता करें। चलिए देखते हैं। तो 3/7, 2/9, 4/13, 6/11 और 7/9 है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, तो अपने से 0 बैठा देंगे वो, ठीक है। बना सकते हैं कोई विधि से दोस्तों, लेकिन जल्दी से पकड़ने का ये तरीका है दोस्तों, ठीक है। तो ये इस तरह 0 बैठा दीजिए, ठीक है। एक 0 बिठाएगा, डबल डबल नहीं, ठीक है। अब जब 0 बैठा दिए हैं, अब डायरेक्ट कटाइए, भागा देकर भी कटा सकते हैं, कैसे भी कटा सकते हैं, अब आपका कैलकुलेशन के ऊपर आधारित है, ठीक है। जैसे 7 चौके 28 होता है, बचा 2 और 7 दूनी 14, छोड़ देंगे अब, ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगा तब करेंगे आगे, जरूरत पड़ सकता है दोस्तों। मान लीजिए 4.2 एक और आ गया तो देखें, चेक करेंगे ना, और बोलिए। अगर नहीं जरूरत पड़ा तो कोई बात नहीं, ऐसे में आंसर मिल जाएगा। 9 दूनी 18, 0.2 बचा, फिर 9 दूनी 18,
ठीक है। देखिए 33 39 एक, इसको छोड़ देंगे इतना ही, 11 5 55 और फिर 5, 11 चौक 44, 97 9 7 63, और फिर बचा। देखिए तो अब ये पता चले का जो था करने का, यहाँ 4 है, 2 है, 3 है, 5 है, सबसे अधिक बड़ा यही ना है, तो सबसे बड़ा ये हुआ, यानी सबसे बड़ा 7/9 हुआ। तो देखेंगे 7/9 कहाँ दिया है, तो ऑप्शन सी दिया है, तो मार देंगे। ठीक है। पूछ रहा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, अब पता चल गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का। ठीक है। चलिए तो अगला आप लोग के सामने आ चुका है, देखते हैं किस तरह बनता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 है। ठीक है। तो इसको हम लोग चलिए देखिएगा दोस्तों। ठीक है। 15/16 है तो हम एक 0 बिठा देंगे। ठीक है। और यहाँ 19 बटा, तो हम भी एक 0 बिठा देंगे। ठीक है। और यहाँ 24/25 है तो हम यहाँ एक 0 बिठा देंगे। 0 बैठाएंगे तो सब में बैठाएंगे दोस्तों, ये नहीं कि जिसमें है उसमें छोड़ नहीं देंगे। ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगा। ठीक है। इसको कटा दीजिए। 16 से भाग करने में यदि प्रॉब्लम हो तो हम लोग कटा सकते हैं। भाग करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत हो सकता है, तो कटा दीजिए। 8 दूनी 16 और 75। ठीक है। 1 0 से 1 0, बस, अब नहीं तो कटेगा। और 50 25, यहाँ पे 5 के 20, 50 बाठी 40, यहाँ पे 7 5 35 और 5 6 30 और 4 5 बाठी 40 68। ठीक है। अब कटा दीजिए। 75/8 है तो भाग करेंगे तो 8 9 72, बचा 3, 18 के 24। ठीक है। फिर यहाँ पे 2 9 18 और 2 9 18, 1 बचेगा ना, तो 5 2 9 18, 1 और 2 5 10। ठीक है। चलिए इसको देखिए। 5 9 45 दशमलव और बचेगा 3, तो 5 6 30। ठीक है। चलिए 7 से भाग देंगे 68 में, तो 7 9 63 बचेगा कितना, 5 और 7 से 49। तो देखेंगे सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा देखिए ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, ये सबसे बड़ा, इससे बड़ा, सबसे बड़ा नहीं मतलब कि 12, इससे बड़ा ना है ना। तो इसका देखेंगे ये है, तो इसका देखेंगे ये है 15/16। तो देखेंगे 15/16 ऑप्शन में कहा दिया है, तो बी दिया है, तो मार देंगे बी। ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं किस तरह बनेगा। ठीक है। चलिए ऐसा क्वेश्चन जब भी दे तो आप लोग बहुत सारा तरीका है बनाने का। ठीक है। बहुत सारा तरीका है। ठीक है। तो सबसे पहले हम किस तरह बनाएंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसको इसका काम कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले इसका काम कीजिएगा, तो यहाँ बाटा पर जोड़ कीजिएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, आएगा ना। एलसीएम 2 होगा 4 नहीं आ जाएगा, बोलिए आ जाएगा। और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है। इसको जब हल करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 3/2। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को कितना आएगा, 3/2। तो ये 2 जो है ना यहाँ आ जाएगा, 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और 3 यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है। अब नीचे वाले से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, इससे हम लोग को अब कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग बाटा पर जब जोड़ करेंगे, ध्यान से देखिएगा,
इसको जब हम लोग बटा पर के जोड़ कर, तो 3 दूनी यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, और 6 व 2 8 हो जाएगा, होगा ना। तो 8/3 होगा, 8/3 हो जाएगा। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं, 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग करेंगे तो 8 दूनी 16, बटा पर जोड़ करेंगे तो 16, और 16 3 कितना होता है 19। तो यहाँ पे 19 हो जाएगा, 8 ऊपर चलेगा, यानी 8/19 जो आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 8/19 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर से हम लोग देखते हैं, आप लोग इसको फिर से देखिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसका बाटा पर के जोड़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब इसका बाटा पर के हम लोग जोड़ करेंगे, देखिए क्या लिखा है 1/2 प्लस 1 1 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2। तो इसका बटा पर के हम लोग जोड़ करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा ना, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, जो 2 है ना ऊपर चला जाएगा। तो इससे तो हम लोग को कोई मतलब नहीं है ना। अब यहाँ पे जब बटा जोड़ करेंगे बट्टा पके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, और 6 व 2 8, ये 3 जो है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना होता है 19, 19 यहाँ पे हो गया, ये 8 जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 8/19। देखिए अब इसको अलग अलग बनाएंगे तो टाइम लगेगा दोस्तों, ठीक है। इसको अलग अलग हम लोग बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप अलग अलग भी बना सकते हैं, जैसा आपका मर्जी, जैसा आपका कैलकुलेशन फास्ट हो। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बैंक पीओ परीक्षा में पूछा गया है, लेकिन अब एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 12 प्लेटों तथा 9 चम्मचों का कुल मूल्य 339 रुपया है, तो 4 प्लेटों तथा 3 चम्मचों का मूल्य कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 12 प्लेट, पी से प्लेट, और 9 चम्मचों यानी चम्मच, ठीक है, का मूल्य कितना दे रहा है 339 रुपया। अब दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान दिया है, क्वेश्चन बनाते समय ये ध्यान, कितना प्लेट पूछ रहा है 4 प्लेट और 3 चम्मच कह रहा है। यदि हम इसको इक्वेशन को छोटा करेंगे, ठीक है, चम्मच को 4 बनाने के लिए कितना से भाग करेंगे 12 है। यदि हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ 4 से भाग करते हैं 3 से, तो शायद हो सकता है, तो 3 से भाग करेंगे इसमें तो कितना आएगा 3 चौके 12, 4 प्लेट प्लस 3 से इसमें करेंगे तो 3 चम्मच बराबर 3 से इसमें करेंगे तो 1 1 3 यानी 113, ठीक है। तो 4 प्लेट 3 चम्मच का मूल्य कितना आ गया 113 रुपया। तो दोस्तों रुक जाइए, हम आंसर देख के आप लोग बताते हैं कि आंसर सही है या नहीं, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग बना सकते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, और जो भी काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे, नहीं तो यहाँ पे कॉमन भी निकाल सकते हैं, इन दोनों में कॉमन ले जाकर उधर भाग कर देते, ये भी हो सकता था, नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो रहने देते हैं दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय, टेक केयर।